तो कहाँ तक वो एक क्वेश्चन बेटा? बेटे देखो बहुत स्लो चल रहे हैं, इससे स्लो मतलब कोई टीचर नहीं चलेगा, लेकिन क्या है कि काम आपको साथ साथ करना है, साथ साथ नहीं करेंगे तो आपका फिर वो लैकिंग हो जाएगा, पीछे रह जाएगा। है आसान, नहीं आता तो अगले दिन ही पूछिए, मतलब ये मत कीजिए किसी भी सब्जेक्ट में कि फर्स्ट चैप्टर समझ में नहीं आया, फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं तो उसी वक्त पूछिए, साथ साथ कीजिए, बेटे कंसेप्ट भी था। कल और डाउट लेंगे फिर रिलेशंस का टेस्ट लेंगे बेटे, रिलेशंस का एग्जांपल फिर देखिए, आर इन आर, बेटा आर इन आर का क्या मीनिंग है? आर इन आर का क्या मीनिंग है? रिलेशन इन आर, आर का मतलब रियल नंबर, इसमें नंबर आए माइनस इनफिनिटी, आर इन आर। वो ये कह रहा है दो नंबर तभी रिलेटेड है अगर a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर है। तो कह रहा है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक कीजिए, प्रूव करने का नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, प्रूव करना है ना तो रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक ना ट्रांजिटिव। क्वेश्चन ये है कि ये रिलेशन जो है ना तो रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है ना ही ट्रांजिटिव है, ना रिफ्लेक्सिव ना सिमेट्रिक ना ट्रांजिटिव, तो कैसे करेंगे देखिए बेटा। इसकी ट्रिक ये है, पहले एक एग्जांपल लेके सोच लीजिए आप। केजी फर्स्ट क्लास का क्वेश्चन, पहला दूसरे से कब रिलेटेड है? अगर फर्स्ट नंबर जो है लेस या इक्वल है सेकंड नंबर के स्क्वायर से, पहला नंबर दूसरे नंबर के स्क्वायर से या तो लेस है या इक्वल है, तो बता सकते हैं टू किससे रिलेटेड है? टू क्या जीरो से रिलेटेड है? नहीं, टू जो है नॉट लेस देन इक्वल टू जीरो। टू क्या वन से रिलेटेड है? नहीं, किससे रिलेटेड है? टू से है, यस टू से है रिलेटेड। माइनस टू से है, यस, टू इज लेस देन इक्वल टू माइनस टू होल स्क्वायर। टू थ्री बाई टू से है, यस। टू रूट फाइव से है, यस क्योंकि रियल है। तो अब आपका माइंड ने काम करना स्टार्ट कर दिया कि हमारे पास रिलेशंस किस टाइप के। क्लियर? ये चीजें क्लियर बेटे आपको? ये चीजें क्लियर है ना बेटे? देखो रिलेशन समझ में आ रहा है आपको? टू टू से रिलेटेड है, टू माइनस टू से रिलेटेड है, टू थ्री बाई टू से रिलेटेड है, टू रूट फाइव से रिलेटेड है। ये रखेंगे बेटा ये चीज। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? एक तरीके से सोचेंगे तो आपको रिफ्लेक्सिव नजर आएगा, क्यों? आप सोचेंगे जीरो जीरो से रिलेटेड है, वन वन से रिलेटेड है जीरो जीरो से रिलेटेड, जीरो इज लेस देन इक्वल टू जीरो स्क्वायर, वन वन से है, टू टू से है। तो रिफ्लेक्सिव क्या बताया था? रिफ्लेक्सिव अगर हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, इसमें तो नजर आ रहा है, लेकिन बेटा अगर नंबर एक से कम है, वन बाई टू, तो वो वन बाई टू से रिलेटेड नहीं है, स्क्वायर करेंगे तो और कम हो जाएगा। तो आपने ये नहीं सोचना कि क्वेश्चन उसने गलत दे दिया, ये तो रिफ्लेक्सिव है, मैं लिख के आऊं भाई इट इज रिफ्लेक्सिव, क्वेश्चन इज रॉन्ग। क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, आपको दिखने से ये लग रहा है रिफ्लेक्सिव है, पर उसने कहा है प्रूव कीजिए रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? हेल्पलेस ट्रिक। क्या लिखेंगे? हेल्पलेस ट्रिक। अगर आपको वन बाय टू नजर नहीं आता तो हेल्पलेस ट्रिक क्या लिखेंगे, बता सकते हैं? सम एलिमेंट्स आर नॉट रिलेटेड टू। अभी तो पूरे और आगे आ जाओ, और आगे कीजिए बेटे चेयर, आगे स्टूल पर आ जाइए आप। टाइम आप लोगों ने दिया हुआ या मैं? ये वाला टाइम
जब तक ये चल रहा है, अदरवाइज टाइम तो रहेगा आपका 5 to 6 इन फ्यूचर, जब आपके स्कूल खुल जाएंगे। अब भी कहेंगे किसी को, जैसे यूं लगे यार गाली देते हुए हमें कि भाई सुबह सुबह उठा दिया, होना करना बता देना। हेल्पलेस ट्रिक है, सम एलिमेंट्स नॉट रिलेटेड। बस ऐसे लिखेंगे। और क्या लिखेंगे हेल्पलेस ट्रिक में? ए डज नॉट बिलोंग टू आर, बस फॉर ऑल। क्वेश्चन ये छोड़ के आएंगे बेटा। देखने से ये लगता था ये रिफ्लेक्सिव है, रिलेशन ये है, पहला दूसरे से कब रिलेटेड है? अगर पहला दूसरे के स्क्वायर से लेस या इक्वल, फर्स्ट दूसरे के स्क्वायर से लेस या इक्वल है। तो एक एलिमेंट 2 उठा के देखा, 2 1 से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि 2 1 स्क्वायर से लेस नहीं है, 2 2 से है, -2 से है, √5 से है, 3/2 से, एंड सो। उसने कहा रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर मान लो आपको ये एग्जांपल नजर नहीं आता, तो आपने ये नहीं लिख के आना कि क्वेश्चन इज रॉन्ग। क्या लिखेंगे आप? ए डज नॉट बिलोंग टू आर। हो गया प्रूफ। आप खुद भी सोचे क्या इसमें क्या 0 नंबर दे देगा? आपको ये तो लिखा नजर आ रहा है नॉट रिफ्लेक्सिव। देखिए पिछले 2-3 लेक्चर से यही कर रहे हैं हम कि रिफ्लेक्सिव का मतलब हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। बस क्या करेंगे, वैसे एग्जांपल देना चाहिए। एग्जांपल क्या देंगे? हाफ ऑफ डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव। हेल्पलेस ट्रिक तो अलग चीज है कि अगर आप बिल्कुल ही लगे कि आपको कि नहीं हो सकता, तो अगर वो लिखता प्रूव रिफ्लेक्सिव तो क्या लिखना है, नॉट रिफ्लेक्सिव तो क्या लिखना है, आपको बता दिया। कई बार वो ये लिख देता है चेक रिफ्लेक्सिव, तो आपको ये तो नहीं पता कि है या नहीं है। तो हेल्पलेस ट्रिक क्या होगी इस केस में? बच्चा कई बार क्या करता है, फर्स्ट पेज पे तो लिख देता है ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एज देयरफॉर रिफ्लेक्सिव, लास्ट लास्ट पेजेस पे लिख देता है ए डज नॉट बिलोंग टू आर नॉट रिफ्लेक्सिव। वैसे तो गाइडलाइंस ये है, जो आपने पहला क्वेश्चन किया है उसी की मार्किंग देने बाद वाला ओ लिख दो, ओवर अटेम्प्ट। लेकिन कई बार टीचर कंसीडर भी कर लेते हैं, 99% कंसीडर करेगा। मतलब अगर हेल्पलेस है तो ऐसा सीन होना नहीं चाहिए, नहीं तो 3 दिन की जरूरत ही नहीं चाहिए। पहले दिन ही चैप्टर खत्म कर देते हैं। रिफ्लेक्सिव है तो ये लिख के आना है, नॉट रिफ्लेक्सिव है तो ये लिख के आना, चेक है तो 2 बार जरूर है। क्लियर है क्या बेटा? रिफ्लेक्सिव नहीं है, खैर आपको पता होना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए कोई एक एग्जांपल देखिए। पहला दूसरे के स्क्वायर से कम है, तो क्या दूसरा पहले के स्क्वायर से कम होगा? कोई भी एक एग्जांपल देखिए सिमेट्रिक, कोई एक एग्जांपल। 2 किससे रिलेटेड है? देखिए लिखे हुए हैं, क्या 2 3 से रिलेटेड है क्या रीजन? 2 लेस है, किससे लेस है बेटा? 9 से, 3 स्क्वायर से। क्या 3 भी 2 से है? तो ऐसे एग्जांपल लो। 2 10 से रिलेटेड है, क्या 10 भी 2 से है? 2 3 वाला था वो तो ट्रू निकला। ट्रू निकलने का मतलब ये नहीं है कि वो सिमेट्रिक हो गया। हमें ये देखना है कहीं केस ऑफ फेलियर है, जैसे रिफ्लेक्सिव में 1 1 2 2 ले रहे थे तो रिफ्लेक्सिव नजर आ रहा था। एक से कम लिया तो स्क्वायर करेंगे नंबर और छोटा हो जाता है वो। अगर एक से कम है तो स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर ज्यादा हो जाएगा। स्क्वायर करने से नंबर छोटा भी हो सकता है अगर वो नंबर एक से कम है तो। यही पूछे जाएंगे। एक में क्यूब का पूछ लिया। फिफ्थ देखिए क्वेश्चन, फिफ्थ में a लेस देन इक्वल टू b क्यूब है, उसमें भी यही एग्जांपल है। क्लियर है क्या बेटा? तो सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव चेक कीजिए। ट्रांजिटिव कैसे चेक करें? ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे? देखिए ट्रांजिटिव और इसका सेकंड मेथड अगर आप ये सोचें तो a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, दैट डज नॉट इंप्लाई कि b a स्क्वायर से भी कम होगा। वैसे भी सोच सकते हैं पहला दूसरे के स्क्वायर से कम है, तो ये आंसर भी दे सकते हैं। बेटर तो ये है कि एग्जांपल देना।
सिमेट्रिक हो गया बेटा। नोट्स भी आपके पास है, उसमें से भी देखेंगे आप। कल संडे था, संडे आपने फिर एंजॉय नहीं किया विद रिलेशंस, ज्यादा काम कर नहीं पाए लगभग बच्चे। करना है बेटे, बोर्ड क्लास है इसलिए काम करना है बेटा। ये तो नहीं है कि इस बार भी एग्जाम नहीं होंगे, ऐसा नहीं। और फिर क्या है कि आगे आपको कहीं एडमिशन लेना है तो बच्चे फिर उनके टेस्ट हो जाएंगे, कहीं ना कहीं फिर सफर करेंगे आप। मेन स्ट्रीम्स के साथ तो सफर करेंगे कहीं ना कहीं। तो नॉलेज तो ये होनी चाहिए और तभी आगे स्टडी कर पाएंगे बेटा। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या लिखते हैं हम? ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, बी लेस देन इक्वल, मतलब क्या लिख लें? लेट, मान लो ए बी किससे बिलोंग करता है? आर से, और बी किससे बिलोंग करता है? सी से। और कहां तक पहुंचना चाहते हैं? कहां तक पहुंचना चाहते हैं? ए सी से बिलोंग, ए सी से बिलोंग करता है। अगर पहुंच पाए तो ट्रांजिटिव, नहीं तो नहीं। उसने कहा कि ट्रांजिटिव नहीं है तो गलत नहीं कह रहा वो। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। यहाँ क्या लिखेंगे? बी इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, बी की वैल्यू डाल दो, बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर स्क्वायर। तो ए लेस देन इक्वल टू क्या आ गया? सी को। इससे ऊपर क्या है? हाँ आ गया। ए बी से कम है, बी सी से कम है, मतलब थर्ड टर्म से कम है, तो ए थर्ड टर्म से कम हो गया। फर्स्ट सेकंड से लेस, सेकंड थर्ड से लेस, तो फर्स्ट थर्ड से लेस भी तो होगा। इससे ऊपर क्या होना चाहिए? इससे ऊपर क्या होना चाहिए? रिलेशन को देखते हुए क्या होना चाहिए? ए इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। कोई चीज पावर 4 से कम है तो स्क्वायर से कम होना क्या जरूरी है? नहीं। पावर 4 से कम है, 2 पावर 4 से कोई चीज कम है, 15 जो है 2 पावर 4 से कम है, ठीक है ये चीज। लेकिन क्या 15 2 स्क्वायर से कम हो जाएगी? तो ये डज नॉट इंप्लाई। तो नॉट ट्रांजिटिव। जैसे कॉपी चेक कर रहे थे तो बेटा आपने डायरेक्ट लिख दिया, उसकी वजह ये एक्सप्लेन। ठीक है क्या बेटे? स्टेप्स लिखे हैं, ठीक है। कर लीजिए बेटे नोट। देखो नोट्स आप अच्छे ढंग से बना लो, और आपको ये बता दिया जैसे 10-15 क्वेश्चन है, उनमें से कुछ मार्क कर लो, कुछ इसलिए जो एक जैसे हैं उनको छोड़ दो। जैसे फर्स्ट के कई पार्ट थे, एक्स वाई वर्क एट सेम प्लेस, एक्स वाई लिव इन सेम प्लेस, तो उनको ऐसे को कर दो। एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, इनमें से एक ले लो। डिविजन वाले में से देख लो, एक डिविजन का जनरल एग्जाम्पल है। देखिए बेटा बहुत अच्छे ढंग से हम तैयारी करवा रहे हैं आपकी, बहुत अच्छे तरीके से। हमें पता है क्यों, जिस वजह से हमने लेक्चर तैयार किया है। लेकिन अगर आप घर जाके प्रैक्टिस नहीं करते तो खत्म है, फिर तो सुबह सुबह कार्बन डाइऑक्साइड में बैठना फायदा नहीं। आपको काम करना है, कल तक कंप्लीट करें आप। रिलेशन का टेस्ट भी लेंगे, सिर्फ रिलेशन का, जितना भी आता हो। और कोई बच्चा ज्यादा घबराए भी ना, जैसे मान लो किसी में है तो उसको प्रेजेंट लिख देते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इंसल्टिंग करते हैं, डंडे लगाए जाते हैं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपकी मर्जी है पढ़ने के लिए, पेरेंट्स भी यही करते हैं आपके। आराम से नोट कीजिए। इसका एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे? देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल एक बेटा थर्ड चैप्टर रिवीजन स्टार्ट कर देंगे 3.1 के डाउट्स लेने का। अगर कोई है तो 3.2 के थर्ड से, ये तो बेटा आप रिवाइज नहीं करेंगे। रिवीजन स्टार्ट कर देंगे थर्ड चैप्टर की। जैसे ग्रुप का यही फायदा, नहीं तो बेटा यूट्यूब पे पढ़ लीजिए आप सारे लेक्चर, हमारे से बढ़िया बड़े लेक्चर। क्लास का तो केवल ये फायदा है कि इंटरेक्शन होता है और बच्चे को एक मोटिव मिलता है, भी एम टारगेट मिलता है कि तैयारी करेंगे। तो रिवाइज थर्ड चैप्टर,
रिवीजन भी स्टार्ट कर रहे हैं साथ साथ। पूरे साल क्लास लेते रहेंगे बटे मार्च तक। 31 में लिख के दे रखा है आपको नोट्स में। आगे तक सर के तो आगे ले लेंगे जैसे पिछले साल लेते थे, तो छोड़ेंगे नहीं आपको, लेकिन आपको काम साथ साथ करना है। क्या करवाएंगे, कोई बायोलॉजी थोड़ी पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, मैथ ही कराएंगे, खत्म हो गया फिर से थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, सेकंड चैप्टर, ऐसे करते रहेंगे। +2 में छुट्टियां बहुत क्लियर करते हैं। थर्ड चैप्टर बेटे करना है सबको। जैसे ही डाउट्स खत्म होंगे फिर थर्ड चैप्टर का टेस्ट 3.1। ठीक है क्या बेटा, 3.1 रिवीजन करेंगे। इसका एग्जांपल क्या बेटा, वैसे ये एडवाइजेबल नहीं, एग्जांपल क्या है करता है। देखिए एग्जांपल देखिए इसकी, एक ए ए को बड़ा ले लें आप, ए को बड़ा ले लें, पहले नंबर को बड़ा ले लें। पहला कम होना चाहिए ना, तो बड़ा नंबर छोटे से तो कम होगा ही नहीं। 100 ले लिया। 100 किससे रिलेटेड है, 1 से है, 2 से, 3 से, 8 से, 9 से, 10 से है रिलेटेड, 11 से नहीं है, 11 से है, 10 से नहीं, 10 से भी रिलेटेड है, 11 से भी रिलेटेड है, 9 से नहीं था तो 11 हाँ 1 लिख दिए, 11 लिख देते हैं। 100 किससे लेस है, 121 से, ठीक है। 11 किससे लेस है बेटा, एंड 1 2 3 4, 2 से है नहीं, 3 से, 4 से, 4 से है रिलेटिव, 11 4 स्क्वायर से कम है, यस है। तो क्या 100 4 से कम है, 4 स्क्वायर से, तो होना चाहिए था, अगर नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं। तो बेटा देखिए आप पिछले रिकॉर्डिंग देख लीजिए, कल तक आप कंप्लीट कर लो बेटा। 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं, कोई नहीं आता आप फिर से पूछ लीजिए आप, लेकिन जैसे आप लेक्चर भी देखेंगे रिकॉर्डिंग तो आपको समझ में आएगा। कोई डाउट है तो पूछिए बेटा आप, ठीक है। ये था, इसी तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन है, एग्जांपल 2 नहीं है, क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन फिफ्थ भी यही है, उसमें बी स्क्वायर की जगह बी क्यूब है बस, तब भी यही एग्जांपल चलेंगे, उसमें कर लेंगे बेटे बी क्यूब। अभी कोई डाउट, थर्ड देखें, थर्ड क्वेश्चन, रब कर रहे हैं बेटा फिर ये स्टेटमेंट इज आर इन, आर किस सेट के अंदर है, 1 से लेके 6 तक, आर किस सेट में है, 1 से लेके 6 तक में, और रिलेशन क्या है। तो देखिए आज का लेक्चर मेनली बस रिवीजन में ही आपका चला गया, थोड़ा सा इसलिए करना पड़ रहा है, कराने का तो आप और कराते हैं, लास्ट वाले क्वेश्चंस कराते हैं, इसलिए नहीं करा रहे, फिर लेक्चर फेलियर हो जाएगा। तो पिछला लगभग बच्चों ने किया नहीं हुआ, तो आज कर लेना, आज फिर आपको एक चांस और दिया है, आप कर लेना, जो नहीं करेगा फिर पीछे रह जाएगा। आज कर लेना बेटे कंप्लीट सभी एग्जांपल और मैक्सिमम क्वेश्चन, लास्ट वाले थोड़े से और बता देंगे अगर कहीं दिक्कत है, जैसे 11 क्वेश्चन डाउट था, सभी एग्जांपल में से क्वेश्चंस, रिलेटेड क्वेश्चंस। देखो पहला दूसरे से कब रिलेटेड है, उसने कहा है कि अगर b इक्वल टू a प्लस 1, रिफ्लेक्सिव चेक करो, सिमेट्रिक चेक करो, जनरल नॉलेज। इसमें मैक्सिमम पेयर कितने बन सकते हैं आर में, 36। मैक्सिमम पेयर लिखना स्टार्ट करें तो बी पहला दूसरे से कब रिलेटेड है, अगर सेकंड पहले से एक ज्यादा है, 1 मोर है,
सेकंड पहले से वन मोर है, एक ज्यादा है। तो ये तो बेटा केजी फर्स्ट क्लास का बच्चा भी बता देगा भाई। 3 किससे रिलेटेड है? जो उससे एक ज्यादा है 4 से। 5 किससे है? 6 से। है केजी फर्स्ट क्लास के, बस लिखने का डर है। शुरू से स्टार्ट हो जाओ 1 से। तो अगर रिलेशन छोटा है बेटा, अगर रिलेशन छोटा है तो उसको लिख लेना चाहिए। इधर देखिए बेटा, पूरा बेटे देखिए, जो भी समझ में आएगा। और नहीं बताइए मत, देखिए एग्जाम में भी ऐसा हो ही बताइए, बताने लगेंगे बोलो चीटिंग क्यों कर रहा है। देखो पहला दूसरे से कब रिलेटेड, रिलेशन आपको समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे आप, शुरू से स्टार्ट हो जाओ। ए की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? 1 से लेके 6 तक, इससे बाहर तो नहीं। तो बेटा 1 लिख दिया, तो आगे क्या लिखे? 2। 2 लिख दिया, 3। बेटा पूछ लेना, 3 लिख दिया, 4। 4 लिख दिया, 5। 5 लिख दिया, 6। 6 लिख दिया, 7। क्या गलती है? ठीक है, लास्ट वाला नहीं आएगा। तो आपको ये बताया गया है अगर पेयर कम बनते हो तो लिख लो आप, बनते इन्फिनाइट है फिर क्यों लिखते? समझ गए? अगर पेयर कम है तो लिख लो। और अगर ये कह देता आर इन इंटीजर, आर इन नेचुरल, तो लिखना मुश्किल था। तो छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 से लेस है, 1 एक एक ज्यादा वाला ले लेते हैं, फिर तो इन्फिनाइट पेयर। अब तो यही पेयर होंगे 5। रिफ्लेक्सिव है या नहीं? नहीं है, नहीं है तो उसका एग्जांपल दे दो। 1,1। तो कितने तरीके से आंसर दे सकते हैं? 6 तरीके से। 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, कोई एक दे दो। और जनरल नॉलेज, अगर जनरल एग्जांपल देना चाहें तो ए से रिलेटेड नहीं है। क्यों नहीं है? ए प्लस 1 के इक्वल थोड़ी होता है। कर लीजिए नोट, जैसा नोट्स में हो सकता है 1 1 का ही दिया हो। कोई डाउट है तो पूछिए वैसे। सिमेट्रिक बताइए, सिमेट्रिक नहीं है, लिख लेंगे आप। सिमेट्रिक नहीं है पर लिख लेंगे आप रीजन। 1 2 है बट 2 1 नहीं है। ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए क्या ट्रिक बताइए? जो रिफ्लेक्सिव पेयर है उनको भूल जाओ आप, बाकी लिखो। इसमें है नहीं। तो 1 2 किसी के साथ ट्रांसफर हो सकता है? नहीं हो सकता। 2 3 के साथ हो सकता है। 2 3 के साथ हो सकता है। 1 2 है, 2 3 है, 1,3 नहीं है। तो बेटे आपको करना है, देखिए कोई नया रिजल्ट थोड़ी बताया हमने आपको, नया रिजल्ट बता ही नहीं रहे कई लेक्चर से। सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। हर एक क्वेश्चन करके देखना है। यहाँ सिर्फ डिस्प्ले करने से आपको एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है, ग्रुप में एक इंटरेस्ट बनता है कि सब बच्चे कर रहे हैं, मैं भी। बस ये ट्यूशन का फायदा, और कोई फायदा नहीं। और देखें बेटा, क्यू वाला बता दिया, लेस देन इक्वल टू बी वाला सोचेंगे, नहीं आया तो आपको बताया जाएगा। 6th नंबर देखें, 6th। तो कल बेटे, कल का क्या काम है आपका? एग्जाम्पल्स कंप्लीट, क्वेश्चन मैक्सिमम। कॉपी भी दिखा देंगे बेटे आप लोग, कुछ बच्चों की जैसा आज कुछ कॉपी थे। तो टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी, बल्कि ये एक बड़ा गोल्डन टाइम आपको मिला हुआ है जिसमें आप प्रैक्टिस अच्छी कर सकते हैं। स्कूल वाले स्कूल में बिजी रहेंगे बेटे, आप और टेंशन से रहेंगे स्कूल वो नहीं होगा। वो कभी किसी बच्चे का हुआ है फिर आप अटेंड कोई नहीं, आप फोन तो रखिए। ठीक कह रही हो, ट्रिक्स तो लगानी पड़ेगी। कुछ नहीं करते वो तो बेटे, कोई टीचर हो ना बेटे तो करेंगे ऐसे, लेकिन आप अटेंड करोगे तो आपको फायदा भी होगा ऐसे। और मेनली हम किस चीज पर फोकस करें? जो आपके स्कूल के चैप्टर है पहले उनको कवर कर रहे हैं। आपने देखते हैं ना बेटे, पूछते रहते हैं ताकि क्लास में कॉन्फिडेंट रहे, आप आंसर दे सके, तो उससे आपको फायदा होगा बेटा। आर इन 1 2 3
आर में कितने पेयर बन सकते हैं मैक्सिमम? 9। अगर 9 पेयर बन गए तो उस रिलेशन को क्या कहेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन। हर एक से रिलेटेड। 1 अगर इसमें 9 पेयर बन जाते हैं तो 1 किससे रिलेटेड है? तीनों से। 3 पेयर बने। 2 किससे रिलेटेड है? तीनों से। 3 किससे रिलेटेड है? तीनों से। 9 पेयर बन गए तो उसका नाम यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा, हर एक से रिलेटेड। ध्यान एक क्वेश्चन था, डिफरेंस बिटवीन हाइट्स वाज लेस देन 3 मीटर। और जो यूनिवर्सल रिलेशन है ना, वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, सारे जब हाई सारे एलिमेंट तो मिसिंग ही नहीं है, तो उस वो इक्विवेलेंस रिलेशन, जो यूनिवर्सल रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन। ये तो हम आपको इसलिए जनरल नॉलेज बता देते हैं, तो आपको ये पता लगना चाहिए कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है, इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, इसलिए बताया जाता है। फिर वो ये कह रहा है इस रिलेशन के अंदर 2 ही पेयर है, 1 2 1। तो वो ये कह रहा है सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये शो कीजिए, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। क्या लिखे? रिफ्लेक्सिव नहीं है तो क्या रीजन लिखे? हाँ, कितने वैसे आंसर दे सकते हैं? 3। 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 सिमेट्रिक, ठीक है, 1 1 नहीं है, सिमेट्रिक, यस। कई बच्चों को क्या कंफ्यूजन होता है, बोले जिसमें 1 3 तो नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं। अगर 1 3 होता तो 3 1 का होना जरूरी, क्या लिखेंगे? बिकॉज 1 2 है, इसमें 2 एलिमेंट थे, 2 एलिमेंट थे, ज्यादा होता तो क्या लिखते हैं? ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, तो ये लिखते हैं। ट्रांजिटिव क्या रीजन थे? 2 तरीके से आंसर कर सकते हैं, 1 2 है, 2 1 है, 1 1 नहीं है। और दूसरा आंसर क्या कर सकते हैं? 2 1 है, 1 2 है, 2 2 नहीं है। ऐसे आंसर करने बेटा आपको, कोई डाउट? तो कोई मुश्किल नहीं था, बल्कि संडे आप थोड़ा वैसे आपने ढंग से एंजॉय नहीं कर पाए, डरते डरते एंजॉय किया। बोले फर्स्ट एक्सरसाइज तो की, बोले टीचर ने तो दिया था काम, एग्जाम पढ़ो, क्वेश्चंस दिए थे, एक्सरसाइज, बट यार मैंने तो किया नहीं ढंग से, ना टीवी देख पाए, ना मोबाइल देख पाए, ना खाना खा पाए। खाना खाते वक्त भी माइंड में आ रहा था, बोले यार 3 क्वेश्चन तो रह गया, कहीं ना कहीं बेटे जो है मिसिंग चल रहा है। इसलिए कॉन्फिडेंस के लिए अच्छे ढंग से आपको करना है। और बेटे जो नहीं है, या किसी बच्चे को बेटा हम कुछ कहते ही नहीं ज्यादा, वो बच्चा 10 बार भी पूछ रहा है, कितनी बार भी पूछ रहा है, ये थोड़ी करते रहो तेरे कल क्या किया था, तेरे पेरेंट्स को बुला के लाई हो, मैं छोड़ दे तू, ऐसे कहते हैं। बल्कि क्या कह रहे हैं, +1 में जिसने नहीं किया कोई बात नहीं, पिछला नहीं किया कोई बात नहीं, केजी फर्स्ट क्लास भी कराई जा रही है देखो। और पूछे डाउट? 9th का सेकंड पार्ट देखिए, 8th 9th एक जैसे बताते हैं आपको, मल्टीपल या डिविजिबल वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे। 8th 9th 10th तक कम से कम क्वेश्चन करने बेटे लगभग हमने करवा दिए 10 क्वेश्चन कम से कम, ज्यादा 1 आवर जॉब है, ज्यादा बता रहे हैं 1 आवर जॉब आपका। सारे क्वेश्चन हमने एग्जांपल करवाई दिए, पिछली रिकॉर्डिंग भी देख लेना। एट्थ देखिए, बेटा और भी कोई डाउट रहेगा ना दिए जाएंगे आपके, जैसे अंशुमन के कुछ डाउट लगे कोई बात, पहले सेकंड एक्सरसाइज पे नहीं जाएंगे, पहले फर्स्ट एक्सरसाइज। और फर्स्ट एक्सरसाइज के एग्जांपल क्वेश्चंस का टेस्ट भी लेंगे, 2 ही क्वेश्चन दे देंगे, 3 दे देंगे, टेस्ट लेंगे। तब लिखते ना मैसेज में, आफ्टर क्लियरिंग ऑल योर डाउट्स, यस सर, तो आपके डाउट्स क्लियर कर लेना, अच्छे ढंग से आपको करना है। देखो ऑफलाइन लेंगे यही, पेरेंट्स भी यही चाह रहे हैं, बोले यार हमारी ड्यूटी लगा रखी है, बताया बोले फीस टीचर को दे रहे हैं, ड्यूटी हमारी लगा दी है।
आर इन ए, कोई बात नहीं, देखते हैं जी, आपको भेज देते हैं आपको। इधर ध्यान दीजिए बेटे, फोटो तो हम भेज ही रहे, पूरा लेक्चर ही भेज रहे हैं आपको। देखिए आर इन ए सेट, इसमें कितने एलिमेंट है 5, मैक्सिमम पेयर कितने बन सकते हैं 25। आर इन ए की बजाय आर इन आर ले रहे हैं, आर इन आर, ठीक है रियल नंबर। उसने क्या डिफाइन किया, फर्स्ट पार्ट कह रहा है आर इक्वल टू ए बी। क्या मतलब ए बी लिखने का, ए इज रिलेटेड टू बी कब, अगर उन दोनों का डिफरेंस लें, दैट इज मल्टीपल ऑफ 4, दैट इज इवन। वो इवन नंबर है। देखिए ये टाइप इंपॉर्टेंट है, डिविजुअल वाले क्वेश्चन या मल्टीपल क्वेश्चन। हाँ जी बताते हैं एक बार आपको, ये इंपॉर्टेंट है। इवन का मतलब क्या हो गया, डिविजिबल बाय 2। इवन उसी का है, हाँ दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो इवन आना चाहिए। जैसे 1 3 है, देखने में आपको लगेगा 1 3 कैसे है भाई, 1 और 3 तो दोनों ओड है, लेकिन डिफरेंस में तो -2 है, वो इवन। समझ गए बेटा आप। तो 2 से डिविजिबल कह देता, चाहे जैसे अगले क्वेश्चन में कहा हुआ है, या मल्टीपल ऑफ 2 कह देता है, एक ही बात है। ये टाइप इंपॉर्टेंट है, पिछला इतिहास देखेंगे तो डिविजिबल और मल्टीपल वाले क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे गए। ये कोई मैथ थोड़ी पढ़ा रहे, देखिए कोई मैथ थोड़ी है, तो छोटी क्लासेस का मैथ है भाई, एक दूसरे से कम है या नहीं है, बस क्या मैथ है। अब देखिए 2 से डिविजिबल नंबर हैं कौन कौन से, 0 +-2 +-4, ये सारे 2 से डिविजिबल। मल्टीपल ऑफ 2 कौन से, वो भी 0 2, ये मल्टीपल। ये भी कह सकता था 2 इज अ फैक्टर, 2 फैक्टर है इसका मॉडल है। क्लियर। +1 की वजह से कोई दिक्कत नहीं आ रही, थोड़ा सा अलग ही मैथ है, देखिए +2 का भी सबको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आना चाहिए। +1 की ट्रिक्स बहुत अच्छे ढंग से हमने एक्सप्लेन किया बेटा आप लोगों को। तो ये भी हो सकता था जनरल नॉलेज। 0 इवन है, क्यों है, 0 को 2 से डिवाइड करें तो 0 ही तो आ रहा है। कोई डाउट, क्वेश्चन समझ गया आप। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 ले लिया, 2 किससे रिलेटेड है बता सकते हैं, 0 से है, 0 1 2 3 से सोच ले। 2 1 से है, 2 2 से है जी, तो 0 इवन है। क्या चीज नहीं, 0 नहीं होना चाहिए इसके अंदर, 2 और 2 तो है ना बेटा, रिजल्टेंट से है ना, तो 0 इवन है, ठीक है। 0 लिख दिया, 0 2 से डिविजिबल है, क्या आंसर आ गया, 0 एक होल नंबर आ गया। ऐसे तो आप ये कहते बोला जी 1 भी तो इवन है, क्यों, बोला 1 से 2 को डिवाइड किया तो 0.5 आ गया, कैलकुलेटर ये कह रहा है। तो 1 इवन नहीं है, डिविजिबल का मतलब होल नंबर आंसर आ रहा है। 0 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो होल नंबर ही तो आंसर आ रहा है बेटा। तो डाउट, 2 2 से है, 2 4 से है, यस रिफ्लेक्सिव है क्या, पेयर बनाना चाहिए, पेयर बना सकते हैं इस क्वेश्चन में, लेकिन हम आपको जनरल बता रहे हैं, जनरल समझ गए, आर इन आर बता रहे हैं। क्या रिफ्लेक्सिव है, सोचिए आप, जैसे यहाँ सोचा 2 2 से 3 3 से, ए से है, ए नंबर से रिलेटेड है, क्यों नहीं है, a-a करें तो क्या रहे, 0 तो है रिलेटेड। और जब उसने कहा प्रूव कीजिए, मान लो आपको लग रहा है नहीं है, तो आप ये मत सोचिए आप ठीक सोच रहे हैं, पूछने वाले ने गलत पूछा क्वेश्चन पेपर में, आप लिखिए फिर भी ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू, क्या लिखेंगे, ए बिलोंग,
रीजन क्या देंगे? सिमेट्रिक चेक कीजिए, सिमेट्रिक चेक करें, सिमेट्रिक। वो तो कह रहा है प्रूव करो, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ए बी से रिलेट टू, बेटा 2 - 4 है, ठीक है, 4 - 2 से रिलेटेड, बेटा ए बी से रिलेटेड है और पहुंचना कहां तक चाहते हैं? क्या पहुंच पा रहे हैं? देखिए कैसे, a - b इवन, इससे ऊपर क्या होगा? इधर देखिए बेटे, इधर ध्यान दीजिए, डायरेक्टली बिल्कुल कंसंट्रेटेड। इस देखो आगे पीछे दोनों से क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए, आपको ठीक बताइए। इजीएस्ट पे बता रहे, नोट्स पे लिख के दिया ना, इजीएस्ट पे पढ़ेंगे आप, इजीएस्ट पे। कोई डाउट? एग्जाम्पल से नहीं देख करेंगे आप प्रूव, क्यों? एग्जाम्पल से तो केवल क्या प्रूव करेंगे? फेलियर, ठीक है ना। ट्रांजिटिव देखिए, रब करना बेटे, देखिए देखिए बेटा, आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आना चाहिए, नहीं करेंगे तो आपका लॉस है। आज तो लगभग जैसे बच्चों ने नहीं किया होगा इसलिए बता दे, नहीं तो आगे चलते एक आध कोई बच्चा रहता तो आगे प्रोसीड करते, देखा भाई ज्यादा किया नहीं हुआ। और बेटे फिर सिलेबस आपका थोड़ा कोऑपरेट करेंगे तो और अच्छे ढंग से चलेगा, और चीजें करवा पाएंगे। मिनिमम तो ये, मिनिमम ये। मान लो एक किससे रिलेटेड है? 2,4, 4 किससे है? 6 से, तो क्या 2 6 से है? यस। लेकिन एग्जाम्पल से क्यों नहीं कह सकते? एग्जाम्पल से तो केवल क्या कर सकते हैं कि क्यों नहीं है, उसका एग्जाम्पल होता है। दो चीज, बी सी से पहुंचना कहां तक चाहते हैं? आगे से भी क्वेश्चन स्टार्ट करो, पीछे से भी, जहां तक कर सकते करो, नहीं कर सकते तब भी लिख के आओ, दैट इंप्लाइज ये हेंस प्रूव, क्योंकि वो कह रहा है कि प्रूव करो। टाइप इंपॉर्टेंट है, बता दिया आपको। पिछला इतिहास देखेंगे तो डिफरेंट बोर्ड्स में दिए हुए हैं। ये 2008 से स्टार्ट हुआ है लगभग, पहले सिलेबस में नहीं था, तो बहुत पहले 1998 वाला क्वेश्चन नहीं है असाइनमेंट में, है ही नहीं सिलेबस में, पहले +1 में होता था। तो यहाँ क्या लिखे हैं? a - b इवन। यहाँ क्या लिखे हैं? इससे ऊपर क्या होना चाहिए? तो पहुंच तो नहीं पा रहे, प्लस कर दें तो बी कैंसिल हो जाएगा। अगर मान लो ना भी ध्यान रहे तब भी, लेकिन प्लस तो मॉडुलस है, a - b मॉडुलस इवन है तो a - b खुद भी तो इवन होगा, b - c भी तो इवन होगा। साइन का क्या फर्क है? 2 इवन है तो -2 भी इवन होगा। अब ऐड करते हैं, यस ये भी लॉजिक है, कुछ बुक्स में लॉजिक ये दे रखा है कि अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, दूसरा भी 2 से डिविजिबल है, तो उनका प्लस माइनस भी 2 से डिविजिबल होगा, 2 से 3 से 4 से 5 से, जो अगले क्वेश्चन से। कोई डाउट तो है? therefore it is an equivalence relation, ये equivalence relation है। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्लियर है क्या बेटे? तो क्वेश्चन 10 तक कम से कम सबके होने चाहिए बेटे। जो नहीं करना चाहता, नंबर नहीं लेना चाहता, वो अलग बात है, फिर क्या कर सकते। कई दिन हो गए बेटे, अब तक तो चाहे चैप्टर खत्म हो जाता। 3 एक्सरसाइज है। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट इज कह रहे 135 का हर एक एलिमेंट हर एक से रिलेटेड है, जो वो कह रहा है वही लिख दो आप। ईच एलिमेंट ऑफ बी सेट मान लो रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट। क्यों क्यों रिलेटेड है बेटा? क्योंकि ये तीनों ओड नंबर है, दो ओड नंबर का डिफरेंस हमेशा इवन होता है। दो ओड नंबर का डिफरेंस हमेशा इवन नंबर ही आता है। ओड क्या होता है? 2n + 1,
एक 2n+1 है, एक 2m+1 है, उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इवन नहीं देगा। इसी तरीके से कह रहा है 2 4 सी सेट मान लो, 2 4 का हर एक एलिमेंट हर एक से रिलेटेड है, क्यों? डिफरेंस ऑफ 2 इवन नंबर आ जाएगा इसमें। 2 इवन नंबर का डिफरेंस हमेशा क्या होता है? इवन ही होता है। इवन होता है 2 से डिविजिबल। कोई डाउट? थर्ड पार्ट कह रहा है बी का कोई भी एलिमेंट सी से रिलेटेड नहीं है, तो जो कह रहा है लिख दो आप। क्या कह रहा है वो? कोई भी एलिमेंट बी का नॉट रिलेटेड टू सी। क्या रीजन देंगे? डिफरेंस ऑफ ऑड एंड इवन इज ऑड। कोई एक एग्जांपल देखो, तो ये सभी ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है। ऑड और इवन का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या होगा? ऑड होगा, इवन नहीं होगा। कोई डाउट है तो आप पूछिए। कोई कंफ्यूजन? तो बेटा कल डाउट लेंगे, अच्छे ढंग से आपको तैयारी करके आने, रजिस्टर भी चेक करवा लेना, ठीक है बेटा? और कोई बात किसी बच्चे को डिस्कस करनी है? ठीक है बेटा, थैंक यू। और बेटा फीस लेके आनी अगर किसी की पेंडिंग रह रही है तो। ओके बेटा, बाय बेटा। ओके बेटा। हाँ जी अर्चित बेटे, हेलो। जी सर। बेटे आज का लेक्चर समझ में आया क्या आपको? सर थोड़ा कभी ऑनलाइन में दिक्कत होती है बेटा?